अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा हुआ है गिवन डेट z1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। फाइंड अ वेक्टर, आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है z3 इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों हैं उसी डायरेक्शन में ये हो आपके पास एस z1 प्लस z2, यानी कि जो आपने नया वेक्टर बनाना है वो इन दोनों को सम करके बनाना है, बट 4 टाइम्स एस लॉन्ग। 4 टाइम्स का मतलब ये है एडिशन के बाद आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि कोई चीज़ अगर 4 टाइम्स आ रही है ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब ये है उसको फॉर्म करने के लिए, जैसे देखें z1 प्लस z2 4 टाइम्स उन्होंने कहा है, इसका मतलब ये होगा आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको चेंज करके मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यू आएगी उसको आपने बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस वेक्टर में चेंज हो जाएगा आपके पास z3 की फॉर्म में। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको कहा हो एक नया वेक्टर बनाना है तो ऑपरेशन आपको लास्ट में बताया जाता है और बात साथ में बता दिया जाता है कि कौन सी टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। जितने टाइम वो टर्म आ रही होगी उतने टाइम वो टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें उसके लिए सबसे पहले आपने z1 की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 आयोटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। z2 की वैल्यू लिखी आपने, उसके बाद z1 प्लस z2 निकालना था, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया, रियल पार्ट में ऐड हो गया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया। ये मैंने z1 की वैल्यू लिखी प्लस z2। अब देखिए जब 5 माइनस 1 में ऐड हुआ तो 4 आंसर आ गया, -2 आयोटा माइनस आयोटा ऐड होकर -3 आयोटा बन गया। अब इसको आपने 4 टाइम्स लिखना था यानी 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आपके पास ये जो टोटल वैल्यू है ये चेंज हो जानी थी z3 में जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाली जो कि आपके पास 16 माइनस 12 आयोटा थी। अब इस वैल्यू को निकालने के बाद आपने इसको प्लॉट भी करना होता है ताकि आपको पता चले ये आपके पास उसी का 4 टाइम जो है डायरेक्शन की फॉर्म में आ गया है। अब जब यहाँ प्लॉटिंग करनी है एक आपको z1 को प्लॉट करना पड़ेगा, एक आपको z2 को प्लॉट करना पड़ेगा, एक आपको z3 को प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखिए जब आपने प्लॉटिंग की z1 में था 5 माइनस 2 आयोटा, x एक्सिस पे 5 चाहिए था, y एक्सिस पे -2 चाहिए, तो x एक्सिस पे आप 5 आए 1 2 3 4 5, ये आपका कहीं 5 था, 1 -2 इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपके पास कहीं ये बन रहा था, इससे एरो लगा के बता दिया ये z1 की वैल्यू है। इसी तरह जब z2 की वैल्यू चाहिए थी वहाँ -1 माइनस आयोटा था, -1 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, माइनस आयोटा यहाँ कहीं लाई कर रहा था। इन दोनों को जब आपने मिलाया तो आपके पास इसका आंसर ये जो आ गया ये z2 आ गया। इसी तरह जब आपने z3 को प्लॉट करना था वो 16 माइनस 12 था, यानी कि x एक्सिस पे आपने +16 टाइम जाना था, -12 था, ये y एक्सिस पे -12 टाइम जाना था। इन दोनों का कॉमन पॉइंट देकर यहाँ आ रहा था तो ओरिजिन से यहाँ एरो लगा के बता दिए ये आपके पास z3 वैल्यू है। अगर आप गौर करो तो ये इसकी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में z1 है उसी डायरेक्शन में आपके पास z3 आ रहा है। अब देखेंगे इसी की डायरेक्शन है और इससे 4 टाइम आपके पास लॉन्ग आ रहा है। यहाँ डायग्राम से ये चीज़ पता चलती है हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो जब कभी ऐसा केस आ जाए वेक्टर का कहा हो ऑपरेशन डिफाइन किया हो, जस्ट आपको जो चीज़ कही जाएगी उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको ग्राफिकली परफॉर्म कर लेना है। ग्राफिकली परफॉर्म करने का क्या मतलब है, रियल पार्ट को x एक्सिस पर ड्रॉ करो, इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है प्लॉट दी पॉइंट्स z1 z2 z3। आपको कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया उसके ए पार्ट में आपने इसे प्लॉट करना है। प्लॉट करना बहुत आसान है, x एक्सिस पे इस वाली टर्म को देखें, y एक्सिस पे इस वाली टर्म को देखें। अब जैसे हमने z1 को प्लॉट करना है x एक्सिस पे हमें -2 देखना पड़ेगा, -1 -2 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। y एक्सिस पे -8 को देखना पड़ेगा तो -8 टाइम आप चले जाएंगे, -8 कहीं आ रहा है। अब ये जो -2 है इसको बढ़ाते जाएं, -8 को बढ़ाते जाएं, इनका कॉमन पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा होगा। ओरिजिन से आप यहाँ पे एरो लगा लोगे और बता दोगे आपके पास z1 आ गया। अब जब आपने z2 को ड्रॉ करना है देखिए यहाँ +3 आयोटा, इसका मतलब ये यहाँ पे रियल पार्ट हमारा 0 है जिसे हम 0 + 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो जब मैंने इसे ड्रॉ करना है x एक्सिस पे 0 यहाँ होता है, y एक्सिस का 3 आयोटा यहाँ होता है, तो ये ओरिजिन से आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब जब आपने z3 ड्रॉ करना है -6 - 5 आयोटा, -6 टाइम आप x एक्सिस पे आ जाओ, -5 टाइम आप y एक्सिस पे आ जाओ। इन दोनों का कॉमन पॉइंट आप देखो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ओरिजिन से यहाँ एरो लगा के बता दें z3 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट में जस्ट आपने पॉइंट्स प्लॉट करने थे, वो आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें आपसे क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं
कि दी पॉइंट्स इन पार्ट ए डिटरमाइन अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। जो पॉइंट ए आपको ए पार्ट में जो तीनों पॉइंट्स बता दिए गए हैं, आपने उसे एक ट्राइंगल बनानी है जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हो रिस्पेक्टिवली, और आपने उसको एक्सप्रेस करना है ट्राइंगल को डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में। यानी कि आपने उसको ग्राफिकली प्लॉट करके एक ट्राइंगल बनानी है, और कैसी ट्राइंगल बनानी है जो कि डिफरेंसेस की फॉर्म में हो। डिफरेंसेस का मतलब ये इन तीनों को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है 1 by 1 सीक्वेंस से कि एक ट्राइंगल बन जाए। अब देखिए आपके पास पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो Z1 था, दूसरा जो था Z2 था, तीसरा जो था वो Z3 था। ट्राइंगल के लिए 3 साइड्स चाहिए, तो एक दफ़ा Z1 माइनस Z2 कर लें, फिर एक दफ़ा Z2 माइनस Z3 कर लें, फिर एक दफ़ा Z3 माइनस Z1 कर लें। ऐसे 3 साइड्स फॉर्म हो जाएंगी जिसकी मदद से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था डिफरेंस की मदद से करना है, इसलिए एक दफ़ा Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकाल लेनी है, सेकंड टाइम Z2 माइनस Z3 की निकाल लेनी है, फिर Z3 माइनस Z1 की निकाल लेनी है। देखिए एक सीक्वेंस चल रही है, पहले Z1 से Z2 की तरफ गया, फिर Z2 से Z3, फिर Z3 से Z1। आपने ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ए पार्ट में डिफाइन किए गए थे उसके रिस्पेक्ट से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, रियल पार्ट को रियल में से माइनस कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर दिया। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, अब इन तीनों को प्लॉट करना है। अब देखिए जब आपने -2 -11 एयोटा को प्लॉट करना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे -2 टाइम जाना है। देखिए जैसे एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, आप यहाँ पे गए। और सेकेंडली -11 एयोटा पे जाना है, यानी वाई एक्सिस पे -11 एयोटा पे जाना है, तो वो कहीं यहाँ था आपके पास लाई कर रहा है ये -11 अयोटा। इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपने देखा तो कॉमन पॉइंट ये आ रहा था। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई एरो बना के, Z1 माइनस Z2 की। सिमिलरली 6 + 8 अयोटा आप प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पे 6 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6 तक गए। वाई एक्सिस पे +8 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ गए। इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपने देखा कहाँ बन रहा है, वो कहीं यहाँ बन रहा था। आपने इन दोनों के कॉमन पॉइंट का ओरिजिन से एरो बनाया और बता दिया ये Z2 माइनस Z3 की वैल्यू है। सिमिलरली आपने Z3 माइनस Z1 की जो वैल्यू निकली थी -4 + 3 अयोटा, इसको प्लॉट करना है। -4 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे -4 टाइम जाना है, एक्स एक्सिस पे -4 टाइम यहाँ गए। वाई एक्सिस पे +3 अयोटा है तो 3 अयोटा टाइम 1 2 3 यहाँ पे गए। इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखा आपने तो ये कहीं कॉमन पॉइंट था, तो ओरिजिन से आपने इसका यहाँ से एरो प्लॉट कर लिया और बता दिया ये Z3 माइनस Z1 की वैल्यू है। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद आप इसको ऐसे एरोस को सबको मिला दें। ये देखिए रफली मेरी थोड़ी लाइन स्टेडी हो रही है, आपने एक सीक्वेंस से स्केल के साथ इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए टोटल मिलके आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, और यही हम चाहते थे कि हम उसको एक्सप्रेस करें एक ट्रायंगल की फॉर्म में। तो ये डिफरेंसेस निकालने के बाद प्लॉट करने के बाद आपके पास बेसिकली एक ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, आपकी बुक में भी आप देख लें, आपका यही काम था। सबसे पहले 1.2 एक्सरसाइज में आपको पहले 4 क्वेश्चंस जो थे ग्राफिकली परफॉर्म करने थे, मैंने बता दिए आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड वेक्टर Z3 निकालना था जो कि 4 टाइम के रिस्पेक्ट से आपको था, और साथ में बता दिया था सेम डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको अब समझाया, जिसके फर्स्ट पार्ट में जस्ट आप लोगों ने उसको प्लॉट करना था, सेकेंड पार्ट में हमने ट्राइंगल की फॉर्म में उसको डिफाइन करना था जहाँ पे डिफरेंसेस की बात हो रही थी। अब मैं आपको 7 क्वेश्चन समझाऊंगी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में आपके पास प्रॉब्लम 6 की ही वैल्यू यूज़ होगी, और वहाँ बता दिए कि Z1 Z2 Z3 आपके पास आपने ये शो करवाना है कि वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब पहले आपको राइट ट्राइंगल का क्राइटेरिया बताऊंगी, फिर उसके रिस्पेक्ट से उसका सोल्यूशन समझाऊंगी कि कैसे करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिख लिया, अपने नोट्स में लिखा हुआ इन प्रॉब्लम 6 आपने डिटरमाइन करना है वेदर द पॉइंट्स जो आपको 6 क्वेश्चन में दिए हुए थे क्या वो राइट ट्रायंगल बनाते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने शो करवाना है कि वो राइट ट्रायंगल बन रही है तो इसका एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप इसी इक्वेशन को शो करवा दो कि AB का स्क्वायर इक्वल है BC + CA के स्क्वायर के, यानी कि राइट ट्रायंगल में अगर आप ये चीज़ शो करवा दो कि 2 साइड्स का सम जो है वो एक साइड के इक्वल आ रहा है, तो वो आपकी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाती है। जैसे कि ये देखें राइट ट्रायंगल बेसिकली ये होती है, राइट ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स का जो सम होता है वो इस परपेंडिकुलर साइड के इक्वल होता है। अगर हम ये इक्वेशन शो करवा दें तब हम कह सकते हैं जो हमारे वेक्टर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। अब उसके लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, पहले हमें तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को A में चेंज करना पड़ेगा, इसको इसमें B में चेंज करना पड़ेगा, और इसको C की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, और फिर हम देखेंगे अगर तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो हम कहेंगे ये राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे राइट ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है वो 3 वर्टिसेस से बन रही थी Z1 Z2
किया तो Z1 रिप्लेस हो गया A के साथ, Z2 चेंज हो गया B में और Z3 चेंज हो गया C में। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें AB की वैल्यू चाहिए, BC की चाहिए, CA की चाहिए। अब ये जो AB का मोड होता है बेसिकली ये इन दोनों का डिफरेंस आपके पास होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अगर हमें AB का मोड चाहिए इसका मतलब है हमें Z माइनस Z2 की वैल्यू चाहिए। ये वाली चीज़ क्योंकि Z1 को शो कर रही है, ये वाली चीज़ Z2 को शो कर रही है, तो इनके मोड, इनके डिस्टेंस का मतलब ये हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। इसलिए इस वाली टर्म को चेंज करके मैंने लिखा ये Z1 माइनस Z2 का मोड होगी। अब Z1 माइनस Z2 की वैल्यू हमने प्रीवियस पीछे निकाली है, हमने जब ट्राइंगल्स की थी कि Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आपके पास आई थी -2 -11 नहीं होता। आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे इसका मॉडुलस आ रहा है। मैंने आपको बताया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपने उसका मोड निकालना है, वो आपके पास इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर किया प्लस इमेजिनरी पार्ट -11 का स्क्वायर, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये √125 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आपने AB की जो वैल्यू निकाली थी आप BC की निकालेंगे, CA की निकालेंगे। अब B डिनोट कर रहा है Z2 को, C डिनोट कर रहा है Z3 को, यहाँ पे भी C डिनोट कर रहा है Z3 को, A डिनोट कर रहा है Z1 को। इनका डिस्टेंस है यानी इनके डिफरेंसेस की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंसेस की वैल्यू निकालने के बाद मोड अप्लाई कर देना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है। इसका आंसर √100 आ जाएगा, इसका आंसर 25 आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो आप कहोगे ये राइट ट्रायंगल है। अब देखें AB के मोड का स्क्वायर 125 अंडर का स्क्वायर था, ये 125 में चेंज हो गया। स्क्वायर ने अंडर को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर को कैंसिल करके 100 में चेंज कर देगा, यहाँ पे भी अंडर को कैंसिल करके आपके पास 25 में चेंज कर देगा। तो आप देखें राइट हैंड साइड की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, यानी कि इसने राइट ट्रायंगल की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए थे Z1 Z2 Z3 ये आपके पास किस चीज़ को फॉर्म करते हैं, राइट ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। जब भी कभी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पेपर में आपको दे दिए जाए, कहा जाए चेक करें क्या वो राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, आपने हमेशा इसको ABC की फॉर्म में चेंज करके ये इक्वेशन चेक करनी है। अगर तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे तो आप कहोगे राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं करेंगे तो कहोगे राइट ट्रायंगल नहीं है।